हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं पीओ गाइड 1 से रिलेटेड क्लॉजेस। हम कल की क्लास का रिकैप करते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने, तो देखो हमने देखा था प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश कौन कर सकता है, कोई फर्म या पर्सन कर सकता है। उसको ऑथोराइज कौन कर सकता है, एचओडी। उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? जो बिग सिटीज़ है उसमें 500 और स्मॉल सिटीज़ में 250 आर्टिकल होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल होनी चाहिए? अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होनी चाहिए। ये जो 500 और 250 ये जो आंकड़े हैं वो बिग सिटीज़ और स्मॉल सिटीज़ के लिए है, जो कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल फर्म या पर्सन द्वारा पोस्ट किए जाने चाहिए। उसी समय उसे प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज का लाभ मिलेगा। दूसरा हमने देखा था स्पॉइल्ड एंड डिफेक्ट स्टैम्प। इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत दंडनीय अपराध है। उसके बाद हमने देखा था फिक्सिशियस स्टैम्प, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप निर्माण नहीं कर सकते, वो भी आईपीसी के तहत अपराध है। 263A के तहत वो दंडनीय अपराध है। फिक्सिशियस स्टैम्प कब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? जब फिलाटोली का प्रेजेंटेशन हो, वो भी किस कलर में? ब्लैक इन कलर में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई फिलाटोली का प्रेजेंटेशन हो तो तभी आप फिक्सिशियस स्टैम्प निर्माण कर सकते हैं। पैकिंग के बारे में देखा था कुछ। पैकिंग में क्या देखा था? जो भी लेटर पार्सल हो उस पर बुकिंग ऑफिस और डिलीवरी ऑफिस के यानी कि 2 डे स्टैम्प होने चाहिए। वैक्स क्लॉथ का उपयोग किया था, इनसाइड कवर के होना चाहिए, इनसाइड कवर होना चाहिए वैक्स क्लॉथ का उपयोग किया तो। उसके बाद हम देखेंगे सीलिंग। सीलिंग वैक्स का यूज़ किया तो टिश्यू यूज़ करना अनिवार्य होगा, जो कि है फॉरेन आर्टिकल के मामलों में। उसके बाद हमने देखा था कॉइन, बुलियंस, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स भेजना हो तो कौन से इनलैंड लेटर कार्ड से ही भेजते हैं और इंश्योर्ड होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में कौन से आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं आप? फुल्ली प्रिपेयर आर्टिकल, जो कि पूर्व भुगतान किए हुए हैं, जैसे कि इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड और पैकेट्स। उसके बाद हमने देखा था मशीन फ्रैंक आर्टिकल नॉट पोस्ट इन लेटर बॉक्स। जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल है वो लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकती है, और जो लेटर बॉक्स में डाले गए उसको अनपेड माना जाएगा। ये सभी जो पॉइंट बताए हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे के क्लॉज देखेंगे, जो कि पीओ गाइड 1 से रिलेटेड है। क्लॉज नंबर 21, आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। जो आर्टिकल होते हैं, किस किस आर्टिकल को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अब देखेंगे हम। रजिस्टर आर्टिकल, पीपी आर्टिकल, वैल्यूएबल आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल। इन आर्टिकल को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये इसके लिए हम कैश पेमेंट करते हैं। प्रेजेंटेड एट पीओ काउंटर, पीओ काउंटर पर इसे लाना चाहिए। वो भी कब लाना चाहिए? 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट बिफोर क्लोजिंग। जो काउंटर क्लोजिंग का टाइम होता है उसके 30 मिनट पहले लाना चाहिए। मेंशन एट द टॉप ऑफ द एड्रेस, जो भी एड्रेस के टॉप पर मेंशन करना चाहिए। क्या मेंशन करनी चाहिए? रजिस्टर आर्टिकल होगा, रजिस्टर आर्टिकल लिखना चाहिए। वीपी होगा, वीपी लिखना चाहिए। इंश्योर आर्टिकल होगा, इंश्योर आर्टिकल लिखना चाहिए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखेंगे हम उसी में एयरमेल आर्टिकल। जो भी एयरमेल आर्टिकल होते हैं उस पर जो हाई वैल्यू एडिसिव पोस्टेज स्टैम्प
हाई वैल्यू एडिशिव पोस्टेज स्टैम्प लगे हुए होते, उसे डिफेस करना पड़ता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेंडर, सेंडर के प्रेजेंस में उसे, प्रेषक के प्रेजेंस में उसे डिफेस करना पड़ता है। देन द आउट ऑनवर्ड ट्रांजेक्शन, उसके बाद आप आगे उसे भेज सकते हैं। क्लॉज नंबर 22 देखेंगे हम, डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, जो अर्ली पोस्टिंग की जो इच्छा होती है उसके बारे में क्या करना चाहिए। पोस्ट एट डे टाइम, जो अर्ली पोस्टिंग करनी हो तो डे टाइम में करना हो, तभी वो आर्टिकल डिस्पैच हो पाएगा। इवनिंग में किया तो उसे टेंशन में रखा जाएगा और डिले हो जाएगा, इसलिए पोस्ट एट अ डे टाइम। क्लॉज नंबर 22। क्लॉज नंबर 23 में हम देखेंगे मैनर ऑफ अफिक्सिंग स्टैम्प, स्टैम्प कैसे चिपकाना है। स्टैम्प राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेसी साइड, जो एड्रेसी साइड रहती है यानी कि भेजने वाले के पते के ऊपर वो स्टैम्प लगा होना चाहिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेसी साइड। स्टैम्प फिक्स ऑन आर्टिकल नॉट ऑन सेपरेट लेबल, जो स्टैम्प होता है आर्टिकल पर ही फिक्स होना चाहिए, सेपरेट लेबल पर आप नहीं लगा सकते। इधर हमने जो ये लेटर है, लेटर पे स्टैम्प कैसे लगाते हैं ये दिखाया है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चंस है। उसके बाद हम देखेंगे क्लॉज नंबर 24, नॉन पोस्टल स्टैम्प, जो भी लेबल स्टैम्प सील मार्क है उसे नॉन पोस्टेज स्टैम्प में रूप में गिना जाता है, वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड ऑन अ आर्टिकल, उस आर्टिकल को सेंडर को वापस किया जाता है। आगे का क्लॉज हम देखेंगे, क्लॉज नंबर 25, जो यूज़ ऑफ मिनिमम स्टैम्प के बारे में है। यूज़ ऑफ मिनिमम स्टैम्प क्यों करना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ स्टैम्प का यूज़ किया तो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करेगा लेटर पे, और इंक्रीज वर्क स्टाफ, जो वर्क स्टाफ है उनका वर्क इंक्रीज करेगा, इंक्रीज वर्क ऑफ वर्क स्टाफ। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ एड्रेस, जो कि क्लॉज नंबर 26 से चालू होता है, शुरू होता है। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश, जो आर्टिकल होते हैं उन पे करेक्ट एड्रेस कैसे लिखना है। करेक्ट एड्रेस लिखना है, नाम, उसका नाम, उसके केयर ऑफ का नाम, उसके बाद उसके पोस्ट टाउन का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड लिखना चाहिए। करेक्ट एड्रेस लिखा तो क्या होगा, फास्ट डिलीवरी होगी, इंक्वायरी करनी नहीं पड़ेगी, इजी ट्रांसमिशन होगा, इसलिए करेक्ट एड्रेस लिखना ज़रूरी है। अब जो पोस्ट ऑफिस हम पोस्ट टाउन लिखते हैं तब क्या लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर, और उसे अंडरलाइन करना होगा, जो भी पोस्ट टाउन लिखा है उसे। नोट, फॉरेन आर्टिकल, जो फॉरेन आर्टिकल होते हैं उसके ऊपर एड्रेस कैसे लिखना चाहिए, रोमन लेटर में और अरेबिक फिगर में। जो भी फॉरेन आर्टिकल होते हैं उस पर रोमन लेटर से ही और अरेबिक फिगर से ही लिखा जाता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, आरएल, यानी रोमन लेटर, और एएफ अरेबिक फिगर, आरएल एएफ फॉरेन आर्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे का पॉइंट रखेंगे, कंसेशनल रेट, जो रियायती दर है उस पर भेजना हो तो क्या है, किस चीज़ के बारे में होंगे। देखो, बुक पोस्ट ब्लाइंड लिटरेचर के, ब्लाइंड लिटरेचर मस्ट बी मेंशन टॉप ऑफ द एड्रेस, जो भी बुक पोस्ट हो और ब्लाइंड लिटरेचर हो उसके लिए कंसेशनल रेट मिलता है, रियायती दर मिलता है, जिसका मेंशन कहाँ करना चाहिए, टॉप ऑफ द एड्रेस, यानी कि ये जो लेटर है
लेटर है, तो ये जो ब्लाइंड लिटरेचर है उस पर टॉप ऑफ द एड्रेस पर लिखना चाहिए ये कि ब्लाइंड लिटरेचर है, बुक पोस्ट है। ठीक है, उसके बारे में आगे देखेंगे हम। बल्कि लेटर पैकेट, जो बल्कि यानी कि थोक में दिए जाते हैं, उसको भी मेंशन करना चाहिए एड्रेस साइड के ऊपर। एड्रेस के ऊपर मेंशन करना चाहिए कि बल्क बुकिंग के लिए दिए हैं। आगे हम देखेंगे क्लॉज नंबर 27 से। मेल फॉर आर्मी एंड एयर मेल्स, जो भी आर्मी रहती है और एयरफोर्स रहती है उनको मेल भेजना हो तो करेक्ट एड्रेस कैसे लिखना है। पहले तो उनका नंबर लिखना होगा, जो भी रैंक होगी वो रैंक लिखनी होगी, उसके बाद नेम लिखना होगा, उसके बाद यूनिट लिखना होगा, और एड्रेस किसको करना होगा वो 56 APO और 99 APO को। ये हमने देखा था 56 APO आर्मी पोस्ट ऑफिस, 99 APO आर्मी पोस्ट ऑफिस। 56 APO कहाँ है? न्यू दिल्ली। 99 APO कोलकाता में है। और जो पोस्ट टाउन है वो नहीं लिखा होना चाहिए उस पर। जब आप मेल फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स, आर्मी वाले को और एयरफोर्स वाले को जब मेल भेजते हैं तब ये नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ एड्रेस। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, एड्रेस किसको करना चाहिए 56 APO 99 APO। अब हम देखेंगे क्लॉज नंबर 28, मेल्स फॉर नेवी। जो भी नेवी के पर्सन को मेल्स भेजते हैं तो नेम लिखना चाहिए उनका, रैंक और शिप का नाम लिखना चाहिए क्योंकि ये शिप पर काम करते हैं। एड्रेस टू, एड्रेस किसको करना चाहिए? केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस ऑफ बॉम्बे। एक ही पते पर इसे भेज सकते हैं आप, इसको ध्यान में रखना है, दोनों भी इम्पोर्टेंट है। क्लॉज नंबर 29, आर्टिकल वेयरिंग इनडेफिनिट एड्रेस, अनिश्चित पता। जिस भी आर्टिकल में अनिश्चित पता हो उसकी डिलीवरी नहीं कर सकते, नो डिलीवरी। अनिश्चित पते में कैसा आता है? नो नेम, जिस पर ऊपर नाम नहीं है, फिक्सेशन नेम है, नो सरनेम नहीं है, नो केयर ऑफ भी नहीं है, सरनेम भी नहीं है, फिक्सेशन नेम है, काल्पनिक नेम है नाम, तो उसे डिलीवर नहीं किया जा सकता। और एड्रेस भी पूरी तरह से नहीं लिखा हो तो उसे डिलीवर नहीं कर सकती, उसकी डिलीवरी नो डिलीवरी और रिटर्न टू सेंडर किया जाता है। पोस्टेज स्टांडे, अभी जो सेंडर का भी एड्रेस नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे? RLO भेज देंगे, रिटर्न लेटर ऑफिस में भेज दिया जाएगा। पोस्टेज स्टांडे ये एक सर्विस है जो कि स्ट्रेंजर और ट्रैवलर्स के लिए है। किसके नाम पे आती है? पोस्ट मास्टर के नाम पे आती है। ये जो पोस्टेज स्टांप आर्टिकल होती है पोस्ट मास्टर को केयर ऑफ के रूप में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो एड्रेस होता है उसका नाम और एड्रेस सही नहीं है तो उसे भी डिलीवर नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखने की बात है। पोस्टेज स्टांप के बारे में भी पूछा जाता है, किसको एड्रेस किया जाता है? पोस्ट मास्टर को एड्रेस किया जाता है। उसके ऊपर स्ट्रेंजर और ट्रैवलर्स का भी नाम होता है। क्लॉज नंबर 13, एडिशन ऑफ सेंडर नेम। जो भी सेंडर है उसका नाम एडिशन करना हो लेटर में तो नेम और एड्रेस लिखना होना चाहिए, और फिर उसके बाद पिन भी अनिवार्य है। ये फ़ोटो सेंड इन पैकेट, जब पैकेट में फ़ोटो सेंड करते हैं तो उसके ऊपर नेम और एड्रेस होना चाहिए सेंडर का, बिहाइंड दी फ़ोटो के बिहाइंड होना चाहिए, बाहरी भाग में होना चाहिए। क्लॉज नंबर 31, अब्रॉड टू इंडिया। जब आर्टिकल इंडिया से बाहर भेजते हैं तो मेंशन द स्टेट का नाम मेंशन करना होगा। आज हमने मेथड ऑफ एड्रेस देखा है।
अब हम देखेंगे कि क्या 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 महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो भी रजिस्टर आर्टिकल, वीपी, इंश्योर आर्टिकल है उसको पीओ काउंटर पे प्रेजेंट करना चाहिए 30 मिनट बिफोर, क्लोजिंग होने के 30 मिनट बिफोर। उसके बाद एयरमेल आर्टिकल पे जो हाई वैल्यू एडिसिव स्टैंप लगे होते हैं उसको डिफेस करना चाहिए। डिज़ाइबिलिटी का जो पोस्टिंग अर्ली करनी चाहिए, करनी होती है, इच्छा होती है उसकी, उसको क्लास 22 में बताया गया है एट द डे टाइम पोस्टिंग करनी होगी। इवनिंग में किया तो क्या होता, डिटेंशन और डिले किया जाता है। क्लास नंबर 23, जो भी पोस्टेज स्टैंप रहता है राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे चिपकाया हुआ होना चाहिए। स्टैम्प फिक्स ऑन आर्टिकल, आर्टिकल पर भी होना चाहिए, सेपरेट लेवल पर नहीं हो सकता। उसके बाद नॉन पोस्टल स्टैम्प यूज़ नहीं कर सकती, नॉट अलाउड। जो ऐसे लेटर आते हैं उसको सेंडर को वापस किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो भी क्लॉज नंबर 25 में मिनिमम स्टैम्प यूज़ करने के लिए कहा गया है। उसके बाद क्लॉज नंबर 26 में पर्टिकुलर टू बी फर्निश एड्रेस के बारे में बताया गया है। उसके बारे में अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फॉरेन आर्टिकल, रोमन लेटर और अरबिक फिगर में उस पर एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है, आरएल और एएफ में। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया। उसके बाद जो भी कंसेशनल रेट की लेटर्स है उसको मेंशन करना चाहिए टॉप ऑफ द एड्रेस पे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्लाइंड लिटरेचर, बुक पोस्ट, बल्कि पोस्ट जो होती है, पैकेट होती है, उनको भी एड्रेस सही पे लिखना चाहिए। उसके बाद जो आर्मी और एयरफोर्स को मेल भेजा जाता है किसको एड्रेस करना चाहिए, 56 एपीओ और 99 एपीओ को। उसके बाद नेवी को जो भेजा जाता है उसको द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के ऑफिस में एड्रेस करना चाहिए। जो आर्टिकल इंडेफिनेट एड्रेस का होता है उसकी नो डिलीवरी होती है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। एड्रेस आर्टिकल बियरिंग इंडेफिनेट एड्रेस देन व्हाट, यानी कि उसकी नो डिलीवरी होती है। पोस्टेज स्टांटे केयर ऑफ पोस्ट मास्टर को किया जाता है, किसके लिए सर्विस है, पोस्ट रेंजर एंड ट्रैवल के लिए सर्विस है। उसके बाद सेंडर नेम, फ़ोटो भेजना तो उसके बाहरी भाग में नाम और एड्रेस होना चाहिए। क्लॉज 31 एड्रेस टू अब्रॉड टू इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर भेजना है तो मेंशन स्टेट, उसके ऊपर स्टेट का मेंशन होना चाहिए। आगे हम देखेंगे पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग, जो कि एमटीएस एग्ज़ाम का सिलेबस का भाग है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आई होगी और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।